हेलो एवरीवन। मेरा नाम शोभित पाल है और मेरी गेट में ऑल इंडिया रैंक 315 आई है और मुझे करंटली आईआईटी बॉम्बे आरए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच मिली है। सो भाइयों, मेरी जर्नी ना बहुत ही डिफरेंट रही है। मींस तुमने कभी ऐसा सुना नहीं होगा इस टाइप की जर्नी। तो पहले मेरी जर्नी के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा हुआ था ना भाइयों कि थर्ड ईयर में मुझे पता चला, ठीक है, कि गेट जैसी कोई एग्ज़ाम होती है जिससे आप ना आईआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मेरी कॉलेज के सीनियर थे जिनका नाम था किशन मित्तल, उनकी ऑल इंडिया रैंक 2 आई थी। तो सारे फैकल्टीज़ वगैरह सब उन्हीं के बारे में बातें कर रहे थे। तो मुझे लगा कि यार ये कुछ एग्ज़ाम है जिससे मैं अपने आप को मतलब हाँ, कि हम खुद को मतलब ऐसा प्रूव कर सकूँ कि यार कि हाँ, मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कुछ। तो उनसे मैं इंस्पायर हुआ, फिर उनका नंबर भी मैंने ढूँढा, फैकल्टी वगैरह से माँगा नंबर, फिर उनसे कॉन्टैक्ट किया। फिर समझ में आया कि हाँ, गेट जैसे एग्ज़ाम में मतलब ये आदमी कर सकता है तो फिर मैं भी कर सकता हूँ, मतलब उनसे ही मैं ऐसा मोटिवेट हुआ था। देन फिर मैंने थोड़े-थोड़े एक बुक खरीदी, मेडीज़ी की बुक आती है वो खरीदी, उससे थोड़े क्वेश्चन देखे लेकिन मेरे से नहीं हो रहे थे, क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे उस टाइम पे। तो फिर मुझे पता चला कि वो जो भैया थे उन्होंने गेटेड ज़ील से स्टडी की थी, जयश्री मैम से उन्होंने पढ़ा था। तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया इंटरनेट पे कि कहाँ ये क्लासेस लगती हैं, क्या है। फिर क्या हुआ था कि 2020 की बात है ये। 2020 में मैं यहाँ ऑफ़लाइन आता था, 2-3 महीने यहाँ ऑफ़लाइन आया। फिर मुझे लगा कि क्या बोलते हैं, यहाँ की जो लर्निंग है, मैम का जो नॉलेज है, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। वहाँ पर 2 घंटे की क्लास पता ही नहीं चल रहा था कब ये 2 घंटे निकल गए। तो वैसी कुछ जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर क्या हुआ, हमारे टाइम पे कोविड आ गया था। तो कोविड के कारण फिर मैम ने भी ऑफ़लाइन क्लासेस बंद कर ली। फिर मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, फिर अपन हाँ, क्या बोलते हैं गेट फिर कैसे करेंगे प्रिपरेशन। तो फिर वही मुझे पता चला कि यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो बस मैंने ऑनलाइन कोर्स ले लिया था और जितना मेरे से हो पाता था मैं धीरे-धीरे उनको पढ़ता रहता था, समझता रहता था, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उस हिसाब से। देन क्या हुआ, मैं ऐसे ही देख रहा था, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, ठीक है। तो यूट्यूब स्क्रॉल करते-करते मुझे ना एक जेम्स कॉल्स करके एक फॉरेन यूट्यूबर है, वो ऐसा स्टडी विथ मी करता था। तो पता नहीं मेरे को भी ऐसा आया अंदर से चुल कि मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए, ठीक है। ऐसे पढ़ाई में ऐसा इतनी लंबी कंसिस्टेंसी बन नहीं रही थी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ऐसा स्टडी विथ मी मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तो मैंने अपने थर्ड ईयर में क्या बोलते हैं, रोज़ सुबह ऐसे 4:30 बजे उठ के और ऐसे-ऐसे 12-12 घंटे की स्ट्रीमिंग करता था मैं। मतलब ऐसा कैमरा लगा के अपने आप को ब्रॉडकास्ट करता था मैं। जैसे तुम्हें पता होगा ना स्टडी विथ मी में क्या होता है कि आप पढ़ रहे हो और बाकी जो आपके जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको जॉइन कर सकते हैं। ऐसे कर के फिर मुझे एक शुरुआत में 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग ऐसे करके पूरी एक कम्युनिटी बन गई थी। तो वहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाई हो पा रही थी। मतलब मेरे टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे। 30-35 ऐसे ज़ील की टेस्ट में 50 में से। तो मैं एक अच्छी थर्ड ईयर में एक अच्छी प्रिपरेशन चल रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, मैंने गेट एग्ज़ाम दी अपने थर्ड ईयर में, ठीक है। मुझे लग रहा था कि आ जाएगी, एक ठीक-ठाक रैंक आ जाएगी। लेकिन मैंने गेट एग्ज़ाम अटेम्प्ट करी, ठीक है। और उस दिन मेरा जो था ना वो ईगो पूरा टूट गया जब पेपर देने के बाद, क्योंकि 2022 का जो पेपर था, वो था पेपर, मतलब उसको कह सकते हैं कि वो लेवल का पेपर था। उसमें तुम देखोगे कि 70 मार्क्स पे भी ऑल इंडिया रैंक 10 आ रही थी, जो मेरे फ्रेंड है मितेश खेमानी करके। तो मतलब वो पेपर बहुत टफ था। अब उसमें पेपर में भी क्या हुआ कि एक क्वेश्चन था मैथ्स का एलयू डिकम्पोजिशन पे। तो मैंने उसको मल्टीप्लाई करने में पूरा टाइम वेस्ट हो गया मेरा, कम से कम 10-15 मिनट लग गया और वो आंसर भी नहीं आया, ठीक है। और मुझे ऐसा था कि मेरा मैथ्स फेवरेट है, मतलब मुझे मैथ्स इतना पसंद है, तो मुझे ये क्वेश्चन तो करके आना चाहिए। तो थोड़ा सा ईगो पे ले लिया उस क्वेश्चन को मैंने और मेरा पेपर वहीं खराब हो गया। तो एक मैं तुम्हें टिप दे सकता हूँ कि क्या है ना, कभी भी तुम्हें ऐसा सोचो गेट एग्जाम को कि तुम्हें 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से आ रहे हैं, मैथ्स से आ रहे हैं, डीएसए से आ रहे हैं, नेटवर्क से आ रहे हैं, तुम्हारे मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। ये तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारे मैथ्स में फुल आए कि नहीं आए, एप्टी में फुल आए कि नहीं आए, ऐसा। तो मेरे को ऐसा था कि नहीं, मेरे को मैथ्स में स्कोर करना। उस टाइम पे एक वो ऐसी माइंडसेट थी, तो उस माइंडसेट ने पूरा मेरे को डुबा के रख दिया और मेरी थर्ड ईयर में फिर 4000 रैंक आई। तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि अरे यार, इतने एफर्ट डाले थे, क्योंकि थर्ड ईयर में एक अच्छी खासी प्रिपरेशन थी मेरी, ठीक है। ज़ील के टेस्ट में भी अच्छे ही रैंकिंग आती थी। लेकिन फिर वो पेपर देने के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा ऐसा लो हो गया कि नहीं यार, इतने एफर्ट डाले तो कुछ हुआ नहीं, अब शायद मेरी रैंक नहीं आ सकती, मतलब अब इससे ज़्यादा क्या ही मेहनत करूँ। फिर मैंने ना एक एमएस धोनी की एक मूवी है, वो मैंने पेपर के बाद आने के बाद देखी और उसमें देख के ना शायद इसमें एक डायलॉग बहुत अच्छा लगता है मेरे को, इसमें बोलता है कि इतनी मेहनत से नहीं होगा। सुशांत सिंह राजपूत है, वो कहते हैं कि इतने से नहीं होगा। तो वही फिर मैंने भी रियलाइज़ किया कि यार, इतनी मेहनत से नहीं होगा, ठीक है, अपने को थोड़े और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। फिर क्या हुआ कि मैम ने बताया कि यहाँ पर एज अ मेंटरशिप ज्वाइन करोगे। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये एक नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि पढ़ तो मैंने एक बार लिया ही है सारा, ठीक है। मेंटरशिप करूँगा तो थोड़ा बहुत मेरा मन भी लगेगा, ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। तो यहाँ पर मुझे मेंटरशिप मिल गई थी।
तो वो वहाँ पर मतलब ऐसा था कि आपको इतना काम करना ही है, मतलब ऐसा, ठीक है? तो वो मैं करता था। तो ऐसे कर के फिर वही नॉर्मली जो 3-4 घंटे की पढ़ाई करता था मैं, क्योंकि मेरे सारे लेक्चर और नोट्स तो बन गए थे, बस प्रैक्टिस ही कमी थी। तो ऐसे कर के आया टाइम अक्टूबर का, ठीक है? अक्टूबर 2000 इसका क्या बोलते हैं 2022 का। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इतना ज़्यादा स्क्रीन यूज़ कर लिया था ना, तो मुझे ऐसा हेल्थ प्रॉब्लम होने लग गई और मुझे माइग्रेन हो गया, ठीक है? अब माइग्रेन क्या होता है कि आपको ना हेड पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, आप कभी कोई ऐसा कंसंट्रेशन वाला काम करते हो तो। लकीली अब इस चीज़ से बाहर निकल गया मैं, अच्छा सा मेरा मेडिकेशन हो गया। लेकिन उसने मेरा क्या किया, अक्टूबर से लेकर पूरे जनवरी तक का टाइम मेरा पूरा खा गया, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, बस अपने नोट्स ही रिवाइज़ करता था और क्या बोलते हैं, जो टेस्ट वगैरह जो मैंने पहले दिए थे, उन्हीं को बस इतना ही एनालिसिस करता था, कोई नए टेस्ट मैंने नहीं दिए, ठीक है? तो क्योंकि मुझसे हो ही नहीं पा रहा था और डॉक्टर ने भी मना किया था कि आप अब स्क्रीन मत यूज़ करो, नहीं तो और एक्स्ट्रा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मेरे को लगा कि अब तो नहीं होने वाला, बिकॉज़ सब लोग मेरे जो फ्रेंड्स थे, सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे थे एग्ज़ाम को, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे थे। तो मैंने सोचा मेरे से नहीं होगा, मैं अपना कॉलेज ही पहले ढंग से कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर सोचूँगा कि होगा कि गेट के बारे में फिर सोचूँगा। तो वो 3-4 महीने मेरे पूरे बिल्कुल ही बहुत ही कम, मतलब बोल सकते हो 1 या 2 घंटे ही पढ़ा होगा मैंने, वही नोट्स ही रिवाइज़ और वो टेस्ट के जो भी दिए थे उनके करेक्शन वगैरह। देन क्या हुआ कि गेट एग्ज़ाम भी मेरे को देने की इच्छा नहीं कर रही थी, बिकॉज़ अच्छी खासी प्रिपरेशन नहीं थी, तो क्या मतलब दे के, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं गया सेंटर और वहाँ पर क्या बोलते हैं पेपर देने के बाद देखा मैंने कि थोड़ा-सा पेपर ना इस बार का ईज़ी आया था, मतलब एफटी भी क्या बोलते हैं ईज़िली सॉल्व हो गए थे। मेरे 15 एफटी में से 15 मार्क्स आए थे, फुल स्कोर ही कर लिया था एफटी में। देन टेक्निकल पार्ट पे मैं गया और टेक्निकल पे भी मैंने देखा तो एक नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस थे, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे। मतलब आपने अगर ब्रेड्थ ऑफ पढ़ाई करी है तो आपसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो पेपर थोड़ा मेरा ठीक-ठाक ही गया था, मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। देन फिर जब आंसर की आई, तब मैंने आंसर की से मार्क किया, तो मेरे उस टाइम पे 63 नंबर आ रहे थे, ठीक है? एंड देन फिर जब फाइनली जब रिजल्ट खोला, मेरे डैड मॉम सब साथ में बैठे थे, ठीक है? क्योंकि मेरे को था कि एक बार अंडर 500 रैंक आ जाए तो कुछ ना कुछ तो आईआईटीज़ मिल जाएँगे। तो जस्ट मैंने खोला, मैं प्रे कर रहा था कि 500 से रैंक बाहर नहीं जाए मेरी, और जैसे ही मैंने खोला वैसे ही मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऐसा चिल्लाया कि यार 315 रैंक आ गई। तो वो मोमेंट बहुत प्रीशियस मोमेंट था कि यार इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, इतने सारे अप डाउन्स आए, माइग्रेन हुआ, फिर क्या बोलते हैं ढंग से स्टडीज़ भी नहीं हो पाई लास्ट के टाइम पे। लेकिन एट द एंड देखो भाइयों, मेरी जर्नी से तुम्हें पता चलेगा ना कि यार मैंने गिव अप नहीं किया। मतलब ठीक है, मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तब भी मैंने 1-2 घंटे जितना हो पा रहा था उतना। वो कहते हैं ना कि अगर तुम भाग नहीं सकते तो क्या बोलते हैं चल के चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंग के चलो। लेकिन अपनी जो जर्नी है, अपनी जो डेस्टिनी है, उसको तुम कैसे भी तुम्हें अचीव करना है, रुकना नहीं है। बस जहाँ तुमने स्टॉप कर दिया ना, वहाँ फिर तुम्हारा खत्म हो गया, फिर तुम फिर नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये पूरी ओवरऑल मेरी जर्नी थी, जिसमें मतलब बहुत सारे अप डाउन्स आए, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब पूरा पूरा मिक्स फीलिंग था। लेकिन जब रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद भी 315 रैंक पे मैं था कि यार चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो ओल्ड आईआईटीज़ मिल जाएँगे, ठीक है? फिर मैंने क्या किया कि मुझे पता चला, यही ज़ील के थ्रू ही पता चला। देखो क्या होता है ना, यहाँ पर ज़ील में क्या फ़ायदा ये है ना कि तुम्हें बहुत सारे कनेक्शंस मिल जाते हैं। जैसे मुझे भागेश पाटिल करके भैया थे, उनका नंबर मुझे जयश्री मैम से मिला, उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने मेरे को एक सजेशन दिया कि तुम ना आईआईटी बॉम्बे आरए भी एक होता है, वहाँ जाके अप्लाई करो, ठीक है? तो मैंने फिर आईआईटी बॉम्बे आरए के लिए अप्लाई किया और वहाँ पर फिर रिटन टेस्ट हुआ था और क्या बोलते हैं उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ था। तो वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू मेरा बहुत मतलब ऐसा बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक अबव एवरेज गया था। तो उस कारण से फिर मेरा वहाँ से आईआईटी बॉम्बे का कॉल लेटर आया। मुझे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी, क्योंकि थर्ड राउंड में मुझे आईआईटी मद्रास अलॉट हो गया था। तो मुझे लगा था कि ठीक है, आईआईटी मद्रास से ऊपर अपने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर एकदम से जब मैं ऐसे ही सुबह उठा तो देखा मेल आया हुआ आईआईटी बॉम्बे का कि यू आर कांग्रेचुलेशन करके, यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एमटेक आरए प्रोग्राम। मेरे को लगा कि कुछ ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगा था कि मेरा हो पाएगा कभी आईआईटी बॉम्बे में। देन वो मेल पढ़ा मैंने, पूरा अच्छे से लॉगिन किया और देखा कि मुझे आईआईटी बॉम्बे से ऑफर आया। वो जो नेक्स्ट लेवल फीलिंग थी ना कि हाँ यार फाइनली, क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, वो ऑब्वियसली जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं गेट के एस्पिरेंट्स होते हैं, वो या तो आईआईटी बॉम्बे या तो आईआईएससी बैंगलोर को एस्पायर करके पढ़ाई करते हैं। तो मेरा था कि मुझे आईआईटी बॉम्बे में जाना है। एक बचपन से ही बीटेक से मतलब बीटेक में कॉलेज नहीं मिल पाया था, तो एक बचपन से बायस था कि क्या बोलते हैं आईआईटी बॉम्बे में पढ़ना है, आईआईटी बॉम्बे में पढ़ना है। और फाइनली वो ड्रीम जो है वो पूरा ट्रू हो गया। मैंने अपने घर पे भी एक फ़ोटो लगा के रखी थी आईआईटी बॉम्बे की, और जब भी इसे सुबह उठता था तो कि हाँ यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो एक वो रहता है, एक मैनिफेस्टेशन भी रहता है कि आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो ना कि हाँ मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, 10 बार अपने दिमाग में बोलते हो, फिर उसके लिए उतना एफर्ट डालते हो, ठीक है? तो वो मैंने मैनिफेस्ट किया था कि क्या बोलते हैं मुझे आईआईटी बॉम्बे में जाना है, वो फोटो लगाई थी और देखो वो चीज़ आज ट्रू हो गई। तो ये पूरी मेरी जर्नी थी। अच्छा, ये जो जर्नी थी, इस जर्नी में मैं सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जयश्री मैम का,
जिन्होंने जो 10 पहाड़ जैसे सब्जेक्ट्स हैं गेट के, वो बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, बहुत ही रेलिवेंट तरीके से हमको पढ़ाया। तो जयश्री मैम के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। देन बसंत सर को, जो मतलब जहाँ मेरा डीमोटिवेशन फेस आया था, ठीक है, सबकी लाइफ में आता है कि आपके नंबर नहीं आते हैं टेस्ट में, तो आपको लगता है कि अरे यार नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो वो स्पेस से मेरे को निकालने के लिए बसंत सर का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। ठीक है, वो स्पिरिचुअल नॉलेज भी देते हैं जो मतलब सिर्फ एकेडमिकली नहीं, आप उनसे बात करोगे ना तो मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चलेगा कि हाँ, कि जब आप आध्यात्मिक तरीके से जाते हो ना, आध्यात्मिक चीज़ों में जाते हो, तो कैसे क्या बोलते हैं, ये जो बाकी के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे कैसे आप रिमूव हो सकते हैं, अटैचमेंट से कैसे रिमूव हो सकते हैं। तो बसंत सर को भी बहुत बहुत मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। एंड देन फिर आशीष सर भी बहुत सपोर्टिव थे, पूरा नेटवर्क और सी उन्होंने पूरा मेरा अच्छा करा दिया था। ठीक है, ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया मुझ पर कि हाँ शोभित तो कर सकता है, इसलिए मुझे जो सोल्यूशंस थे बुकलेट के वो मुझे ही ऑफर किए कि हाँ कि शोभित कर सकता है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करी। मतलब नेटवर्क और सी अगर मुझसे भी बन रहा है तो वो तो आशीष सर की देन है। एंड देन अर्चित सर को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, वो भी डिजिटल वगैरह के लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं वो। ठीक है, पूरी एंटायर गेटेड ज़ील टीम को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा। राजेश सर को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मतलब मुझे ऐसा काबिल समझा कि हाँ शोभित यहाँ मेंटरशिप कर लो आप। ठीक है, तो उस चीज़ का बेनिफिट मिला मुझे, तो राजेश सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड देन कमिंग टू माई फैमिली, ठीक है, माई मॉम डैड सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि जब मैं सुबह सुबह उठता था तो मम्मा मेरे लिए चाय बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो चीज़ भी भाइयों ना एक थोड़ा सा एक रहता है कि वो चीज़ भी एक लगता है कि यार फैमिली वगैरह इतनी अपने को सपोर्ट करी, अपने को करना चाहिए मैंने, तो उनके लिए कुछ उनको बहुत अच्छी लाइफ देनी है। ठीक है, तो वो भी एक था फैक्टर कि ये गेट एग्ज़ाम के लिए मतलब ऐसा मोटिवेट हुआ। एंड देन एक नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, जिनका नाम है दीपक भैया। एक्चुअली वो मेरे बड़े भैया हैं। ठीक है, कुछ भी होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले मैं उन्हीं को कॉल लगाता हूँ। और वो ऐसा था कि एक और मैं तुम्हें चीज़ बताऊँ कि जब मेरा 12th के टाइम नहीं हुआ था, IITs कॉलेज नहीं मिले थे, ठीक है, तब ना उन्होंने मेरे को बोला था कि तू फेल नहीं हुआ है शोभित, मैं फेल हुआ हूँ, क्योंकि मैं तुझे इतनी अच्छी कोचिंग नहीं दे पाया, उतनी ज़्यादा तेरे को एनवायरनमेंट नहीं दे पाया। तो वो मेरे को लगा उस टाइम में, वो थोड़ा रोना सा आ गया था कि भैया क्या बोल रहे हैं ये, कि मैं फेल हुआ हूँ, तू फेल नहीं हुआ है। तो रहता है भाई, ये जो एग्ज़ाम है ना, जब आप किसी कॉलेज में पहुँचते, इतने एमिनेंट कॉलेज में पहुँचते, तो इसमें सिर्फ आपकी सक्सेस नहीं होती है, पूरी फैमिली की सक्सेस होती है। तो मैं बहुत बहुत दीपक भैया को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मतलब ऐसा जब डाउन फेस आया या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होती थी तो हमेशा मेरे साथ खड़े हैं वो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका। एंड देन बाकी सारे मेरे फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, राहुल हो गया, राहुल का भी बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, कि वो भी ऐसा बीच बीच में आके डाउट पूछता रहता, जिससे मेरे ही कंसेप्ट रिवाइज होते थे। ठीक है, तो पूरी एंटायर गेटेड ज़ील टीम, मेरी फैमिली, और जो मेरी स्टडी हॉलिक आर्मी कम्युनिटी थी यूट्यूब पे, ठीक है, मतलब वो पढ़ने आते थे, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, उनको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। ठीक है, तो और ऑल दी बेस्ट भाइयों। ठीक है, गिव अप नहीं करना है, लगे रहो, अभी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ज़ील के या तुम बाकी कोचिंग से देखोगे तो टेस्ट सीरीज तो टफ ही बनती है ना यार, क्योंकि वो सिखाने के लिए बनी हुई है, तो उसमें मार्क्स नहीं आएंगे, उसको एज आ मतलब कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, गेट एग्जाम बहुत ही अलग एग्जाम है, जिसके यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं जरूरी नहीं कि उसके वहाँ रैंक आए, और जिसके यहाँ मार्क्स नहीं आ रहे उसकी रैंक आ जाती है। तो बहुत ही अलग एग्जाम है, अपने कंसेप्ट पे फोकस करो। ठीक है, अगर तुम्हारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल, तो बिल्कुल तुम्हारी रैंक आएगी। ठीक है, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।